क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? सेवा भाव होगा तो फिर मुझे नहीं लगता सेवा का कोई भाव है यहाँ। रहेंगे झोपड़ी में, ख्वाब देखेंगे बिना मेहनत का कि हमको घर का माहौल होना चाहिए, चोरी डकैती जो जहाँ पर है वहीं पर पैसा मारना चाहता है। लेकिन बाप तो बाप ही होता है, ये बात भी फैक्ट है। 5%, 95% पैसा रखते हैं। हाँ। बाकी आदमी जो सेवा कर रहा है वो फुटपाथ पर का पॉलिटिशियन है। नो मनी नो फाना फानी। अच्छा, हमारे और आपके पैसे की लूट मची हुई है। हु इज कैरेक्टरफुल पर्सन, हु इज मनीफुल। पैसा है तो चरित्र भी है, पैसा है तो नेतागिरी भी है, पैसा है तो सारा चीज फिट है, बाकी कोई चीज फिट नहीं। मिडिल फैमिली के जेब से पैसे निकाल करके आप दे रहे हैं और अपना बड़बोलापन। न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाएंगे। टैक्स हम दे रहे हैं, हमारे पैसे गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं और गवर्नमेंट उन गरीबों को खिला रही है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उसका भी उद्देश्य है, करोड़ लगाया तो 10 करोड़ आएगा। किसी को 10 रुपया का सामान दिए, आप उससे 20 रुपया ले रहे हैं, ये तो साफ डकैती हो गया। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, शंकर चौक पर मौजूद है और एक नए मुद्दे को लेकर के आ गए हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए। यहाँ तो लगातार बातचीत का सिलसिला जारी रहता है शंकर चौक पर। एक कहावत है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। हाँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पता ये चचा भी बता रहे हैं। तो अभी का जो राजनीतिक माहौल है, ये थोड़ा सा जोड़ते हैं इस कहावत को कि अभी का जो राजनीति है, इसमें सेवा का कितना भाव है और पैसों का कितना खेल है। स्थानीय लोग से ही चर्चा करते हैं। आइए, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। हकीकत तो यही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही है। हाँ हाँ। राजनीति में जो है, राजनीति में सेवा का भाव ज्यादा है कि पैसे का खेल ज्यादा है? पैसे का खेल ज्यादा, पैसे का खेल ज्यादा। सेवा का भाव कितना है? कुछ नहीं है? कुछ नहीं, जीरो है। कुछ तो होगा। कुछ नहीं। एकदम अनुभव से बोल रहे हैं, एकदम पक्का। एकदम अनुभव। माल है तो कमाल कीजिए। हाँ, यो देखिए, नया कहावत भी बता दिया, माल है तो कमाल है। हाँ हाँ। हाँ, माल नहीं है तो कुछ नहीं, जीरो। बताइए, ये जो कहावत है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, फिर कहाँ बैठता ये कहावत? कहाँ बैठ रहा हाँ, बैठ रहा है। आज के दौर में कहीं नहीं बैठ रहा है? सही बात है, कहीं नहीं बैठ रहा है। कहीं नहीं बैठ रहा, आज के दौर में कहीं नहीं बैठ रहा, कहीं नहीं बैठ रहा। कहीं नहीं। आप क्या करते हैं सर? क्या करते हैं? अपना दुकान। दुकान है, बिजनेस है। चलिए, धन्यवाद सर। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? क्या लेकर के आए थे? आदमी तो खाली हाथ आता है, खाली हाथ से जाता है। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भाई हकीकत तो है। हाँ, मोह माया जिसको जो है, हाँ। बाप बड़ा ना भैया, ये भी तो आपका सही है। हाँ। अच्छा, सबसे- हाँ, सबसे बड़ा चीज है ईमानदारी से ये कहिए। अरे रुपया बड़ा है लेकिन ईमानदारी भी है ना। अच्छा। कि हम रहेंगे झोपड़ी में, ख्वाब देखेंगे बिना मेहनत का कि हमको घर का माहौल होना चाहिए, चोरी डकैती कहावत ऐसे बोली चाली में बोला जाता है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। हकीकत तो यही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हकीकत यही है। यही है सर। देखिए, हकीकत तो है, हाँ। लेकिन कर्म भी सर्वोपरि है। कर्म भी सर्वोपरि। कर्म के आधार पर अगर आप रुपया कमाते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं। ठीक है। अगर आप गलत तरीका से रुपया कमाते हैं तो समाज से लेकर के कानून तक आप दोषी हैं। ऐसा पैसा नहीं कमाना चाहिए। इसको अगर राजनीति से जोड़े सर, कि आजकल जो राजनीति है, इसमें सेवा का भाव ज्यादा है कि पैसे का खेल ज्यादा है? अभी तो नीचे से ऊपर तक पैसे का ही खेल सब चाहता है, जहाँ से कहाँ तक कहाँ कमा करके। हाँ। लेकिन अगर उदारता है, उसमें पास में सेवा भाव है, हाँ। साथ में, तो उनके ऊपर तो बहुत बड़ा दायित्व है। उसको लेके चलना चाहिए, ये आग्रह है समाज से। लेकिन इसमें बहुत खामी भी है, जो नहीं लोग करना चाहता है। जो जहाँ पर है वहीं पर पैसा मारना चाहता है, चाहे बड़े से बड़े नेता है या नीचे से नीचे स्तर तक का कोई जीता सीखने वाला, वो भी चाहता है 5 रुपया या 10 रुपया हम मार लें। ये ऐसा भावना बन चुका है। इसी के लिए हम लोगों के समाज में एक जागरूकता की जरूरत है, और कर भी रहा है, जागरूकता हो भी रहा है। अभी जो सा वर्तमान में है, जहाँ जहाँ पर आप सुनिएगा कि इतना फेरबदल किया, इतना पैसा माल हड़म कर दिया, हाँ। वो सब चीज नहीं होना चाहिए। नहीं। ऐसा अपवाद में मिलता है, लेकिन सारेआम ऐसा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमित है।
सहरसा के ही हैं। जी जी वो कहावत है वो कि क्या लेकर आए थे या क्या लेकर जाएंगे, जी। हैं? लेकिन हकीकत तो यही है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो आज की जो इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग तो रुपया सबसे बड़ा है ही, हाँ लेकिन बाप तो बाप ही होता है, ये बात भी फैक्ट है। हाँ, उनके बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। कहावत है ना कि बाप बड़ा ना बिल्कुल, भैया। बिल्कुल। जब पैसा का मामला आता है, आई थिंक इसलिए बोला गया है कि क्योंकि आजकल की जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारी चीजें हैं हाँ। वो सब कुछ मतलब मनी पे बेस्ड हो गई हाँ है ना। आपको खुशी चाहिए तो एक फोन है, हाँ हर चीज आपको पैसे से खरीदना होगा। तो ये कहावत कहीं ना कहीं आज के समय में यथार्थ होता हुआ दिख रहा है हमें, हाँ, बिल्कुल एकदम सही जैसा लग रहा है। सही दिख रहा है। मर्डर उडर भी हो जाता है चला पैसा उसा के चक्कर में। अब क्या हो जाता देखिए, है। अब अगर इसको पॉलिटिकल या फिर अदर चीज के व्यू से हम देखते हैं तो जो बेरोजगारी की दर है, या अभी जैसे हम इनका ये यहाँ पे गोलगप्पा बेच रहे हैं आपके पीछे, हाँ। अगर मैं आऊं यहाँ प्रशासन आए इनका यहाँ से गाड़ी तोड़ करके हटा दे, हाँ। तो ये कल को क्या करेंगे? इनको घर पाल चलाने के लिए, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ बट एक बोल रहा हूँ, तो अगर वो कोई फुटपाथ पे अगर बेच रहा है तो उसको या तो हम किसी प्लेस पे एडजस्ट कर दें कि वहां पे आप अपना बिजनेस कर लो, छोटे मोटे बिजनेस। अगर मैं उसको तोड़फोड़ मचा करके उसके दुकान को तोड़ दे रहा हूँ तो आई थिंक जब उसके बच्चे को भूख लगेगी, उसको दूध पिलाना होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो करेगा, तो मे भी वो क्राइम का रास्ता अपना ले। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, अभी के युवाओं में एक चीज देखने को मुझे मिल रहा है, नशाखोरी। वो दारूबंद तो है बट वो जो उल्टा सीधा नशा करते हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्राइम पे भी पड़ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए, वो वो ऐसा रहा है हाँ। कि वो पैसे उसको चाहिए वो नशा करने के लिए, चलिए, ये ये पैसा मिल नहीं रहा तो वो क्राइम की तरफ ये मुद्दा एक अलग है ही। तो हमको ये बताइए कि राजनीति में सेवा का भाव ज्यादा है कि पैसे का खेल ज्यादा? आप अब देखिए, एमपी हुआ, एमएलए हुआ, इनकी सैलरी ऐसे बढ़ रही है जैसे अपने देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। रफ्तार आप अगर देखेंगे तो आप एक बार अगर एमपी बन गए तो एक बार का आपको सैलरी मिल रहा है, दोबारा बने दोबारा मिलेगा, एक बार आप एमएलए बने, 2 बार एमपी बने तो आपको 3 बार का मिलेगा। आपको जान करके ये हैरानी होगी कि सिर्फ बिजली बिल टेलीफोन बिल उन लोगों को 8300 रुपए मिल रहा है। अभी शायद बिहार में भी बढ़ाने की बात हो रही है। तो सेवा भाव होगा तो फिर मुझे नहीं लगता सेवा का कोई भाव है यहाँ पे। 2-3 दिन पहले इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पे बातचीत किए थे कि विधायक का जो मोबाइल का खर्चा है 8300 रुपया पर मंथ, लगभग 1 लाख रुपया सालाना। इस पर 2-3 दिन पहले यहाँ पे लोगों की राय लिए, काफी लोग बहुत कुछ बोले, इतना तो खर्चा है नहीं। हाँ 300 भाई आपको तो मैं आई थिंक मुझे लग रहा है कि 1000 रुपया बहुत हुआ ना। तो कहने का मतलब है रुपया देख लो आप, उनका ट्रेवलिंग का देख लो, उनका ट्रेवल का जो भत्ता है वो अलग है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी उनको सुविधाएं मिल रही है उतना वो यूज नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा उनको पैसा मिल रहा है। कहने का मतलब है हमारे और आपके पैसे की लूट मची हुई है। और एक बहुत बड़ा बड़बोलापन है अपने देश में कि हम खिला रहे हैं, नेता कह रहा है आज के जमाने में कि हम खिला रहे हैं, मेरी वजह से तुम्हें राशन मिल रहा है। एक्चुअल में टैक्स हम दे रहे हैं, हमारे पैसे गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं और गवर्नमेंट उन गरीबों को खिला रही है, लेकिन क्रेडिट कौन ले रहा है? क्रेडिट ले रही है गवर्नमेंट। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, उनकी एक नीति है राइट टू फूड जो हमारी सरकार लेकर के आई है, उसके थ्रू कर रही है, बट मिडिल फैमिली के जेब से पैसे निकाल करके आप दे रहे हैं और अपना बड़बोलापन आप कर रहे हो कि हम बहुत बड़े। और सेवा की भाव तो मुझे कहीं दिखी नहीं रही। अगर आपको दिख रही है तो मुझे भी दिखाइए आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? बताइए ना। हकीकत में ऐसा हो रहा है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ वो तो है, हाँ? आज के डेट में है ऐसा। तो राजनीति में जो है सेवा का भाव ज्यादा है कि पैसे का खेल? पैसा का खेल जाएगा। सेवा का भाव कितना है? 5%, 5%। 95% पैसा का खेल है। हाँ, हाँ, आप करते हैं राजनीति, नेता टाइप लग रहे हैं आप। हाँ राजनीति करते हैं। राजनीति में हैं आप? राजनीति सच मुच बता रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? सच में राजनीति में। क्या है आप, मतलब कहाँ से क्या कर रहे हैं? सुपौल सदर विधानसभा विस्तारक हैं भाजपा। अच्छा, तो आप भी पैसे के लिए कर रहे होंगे? 5% में हम हैं। नहीं, ऐसे कैसे मान लें कि 5% में आप है? आप हमारे साथ रहिए, हाँ, चलिए हाँ। घुमाते हैं आपको। 5% में पता चल जाएगा हम हैं। क्यों, पैसा है आपके पास पहले से ठीक ठाक पैसा है? हाँ है, है? हाँ है। तो आप 95% में नहीं आ रहे हैं? नहीं 95% में नहीं आ रहे हैं, 5%। 5% में आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि जिस पद पे अभी हम हैं वो पद सिर्फ पार्टी के लिए समर्पण चाहती है। हाँ। तो उस वजह से अब मान लीजिए अभी हम लोकसभा से लेके विधानसभा लगा लीजिए, आज 5 वर्ष से एक पद पे पहले मधेपुरा में थे, लोकसभा में। देखिए, अभी कहने का मतलब आपका कि लगातार हम जो है निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ। निस्वार्थ में भी तो स्वार्थ ही होता है ना जी। देखिए तो आप निस्वार्थ में स्वार्थ अलग चीज है, पैसा का मामला अलग चीज है। हाँ। देखिए स्वार्थ ही आप चीज है। थोड़ा लंबा सोच रहे होंगे कि हाँ, 5 साल इन्वेस्ट करेंगे 10। आप देखिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप भी जो है 95% में ही आ रहे इन्वेस्ट हैं। नहीं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें अपना जो हमारा जेब से तो खर्चो होता है, समय हो जाता है, जवानी जा रहा है। देखिए
वो सब देखिए, ऐसा ना है कि अब पूर्णकालिक उसका जाके बन जाना, फिर अपना भी काम है, पार्टी का काम है, तो दोनों काम होता है। वो राजनीतिक नहीं करते हैं कि अब जा करके घर द्वार छोड़ दिए, सब जा करके पार्टी के पीछे बीत गए, फिर हमको खाने के लिए कौन देगा? मतलब परिवार कैसे चलेगा? कुर्सी उर्सी अगर मिल जाएगा, लिखल होगा कहीं थोड़ा सा कुर्सी उर्सी का, देखिए सबसे बड़ी बात उसके बाद लिखल होगा, उसके बाद सेवा लीजिएगा ना 95% वाला। वो 95% वाला नहीं लेंगे, जो मिलता है पद तो मिल जाएगा तो लीजिएगा ना जी। पद तो अभियो मिलल है, हाँ। पद तो अभियो मिलल है। अब मान लीजिए कल को टिकट मिले, विधायक बने, तो उसका ये दरमाहा होगा, वो तो मिलवा नहीं करेगा। क्या नाम है सर? रमन कुमार वर्मा। वर्मा जी। आप सर? रामानंद सादा। अच्छा सादा जी, कहावत है को बोल रहे हैं कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। हकीकत यही है कि बाप बनाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या बोलना क्या है इसमें? बोलना क्या? किस मुद्दे पर बोलना है बोलिएगा तब। हाँ, आप बताइए, देखिए पहले जरा बताइए। न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाएंगे। लेकिन हकीकत तो यह है कि बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया। उससे उससे कोई फर्क नहीं है। वो सबसे बड़ा तो नहीं है। हाँ। वो आवश्यक जरूर है, लेकिन उससे सबसे बड़ा नहीं है। रुपये की आवश्यकता है हाँ। जीवन जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है। कभी कभी जरूरत इतना बढ़ जाता है कि लोग को मार देता है, कपार फोड़ देता है, मर्डर कर देता है, पैसा छीन लेता है। वो तो नैतिक रूप से जो गिरा हुआ है उसके वो ऐसा कर सकता है। हाँ, अपनी आवश्यकता आप घटा दीजिए तो आपको पैसे की भी आवश्यकता कम हो जाएगी। हाँ। अपनी आवश्यकता आप सीमित कर दीजिए, आवश्यकता बढ़ाते जाइएगा तो पैसे की जरूरत भी बढ़ती जाएगी। यही होता है। इसको थोड़ा सा और घुमा के कहते हैं सर, राजनीति में जो है सेवा का भाव ज्यादा है कि पैसा का खेल ज्यादा है? पैसा का खेल जागा, ज्यादा इतना ही समझ लीजिए। पैसा का खेल जागा है, राजनीति कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ रहता है और दिखाने के लिए हम कुछ और करते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। हाँ। जैसे महिषी का जो विधायक गीता है उसको तो देख रहे हैं हम। हाँ। हाँ, वो तो कुछ एक्सेप्शन है। हाँ, अभी हम देख रहे हैं उसको। अभी तो जीते हैं, अब तो जनता के बीच उनको बहुत कुछ करना है। हाँ, लेकिन उसका जो उसके बारे में जो जानकारी मिली थी हमको पहले भी, हाँ। जब वो वीडियो था उस रूप में भी, हाँ। और जब चुनाव लड़ा उस बीच में भी, और संजोग से हम काउंटिंग में थे, महिषी के काउंटिंग में, वहां भी उसको हम देखा, वही हमारी भेंट हुई उससे। हाँ। तो देखा वो बड़ा बहुत साधारण है, जो आज के युग में ये यूनिक बात। अच्छा, हाँ, तो जैसे अभी चचा बोले कि जो दिखावा भी रहता है, तो ऐसा नहीं मतलब हो सकता है। नहीं, हम अपवाद समझते हैं। अपवाद में तो वही एक है। होता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। अपवाद में गौतम जी हैं, अच्छा। बाकी सब और है। अच्छा। जो कुछ करते हैं, कल के डेट में वो फॉर्चूनर पर घूमते हैं। हाँ, तो पैसा तो उनके पास भी है, गौतम कृष्ण के पास भी है। हैं? वो तो डाटा में भी दिए हैं। उसकी पत्नी को है, हाँ। लेकिन वो अपने अरे हवाई चप्पल पहने हुए हमको देखा। अच्छा, हवाई चप्पल से वो नहीं पता चलता कि कितना पैसा है हवाई चप्पल। नहीं है ऐसा, वैसी बात नहीं। हाँ। वो 5 साल वो जुड़े रहते हैं क्षेत्र में। अच्छा। हारने के बाद भी वो 10 साल तक कंटिन्यू जुड़े हैं उस क्षेत्र। अच्छा, समझ गए? उनमें सेवा का भाव हाँ, लगता है। एकदम सेवा का भाव है। चाहे उसमें और वो किसी भी पार्टी में हो वो करते हैं। और राजद के एक और है जो अजय सिंह है, हाँ। जो एमएलसी है, हाँ। वो बिना किसी लांग लपेट के और लोकल मुद्दा को उठाते हैं। वो चाहे कुछ भी मुद्दा हो, चाहे स्कूल का मुद्दा हो, चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, वो उठाते हैं। एमएलसी क्या नाम बताए? अजय कुमार सिंह। हाँ, चलिए कुमार सिंह। चलिए बहुत चलिए हम बहुत उनके बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा आपसे भी कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मिस्टर आर्यन कुमार हुआ, कहाँ से हैं? सहरसा से। चाचा जी, क्या सब लिए? अभी क्या लेंगे, बस शॉपिंग किए हुए थे थोड़ा बहुत। हुडी सब लिए हैं, अपने लिए है? अपने लिए लिए। अच्छा, क्या मतलब कहना चाहते हैं? सवाल तो सुने हैं, फिर से रिपीट करें? रिपीट करिएगा तभी ना सवाल। यही बता दीजिए कि राजनीति में सेवा का भाव ज्यादा है कि पैसा का खेल? बहुत ज्यादा। सेवा का भाव ज्यादा है, सेवा ज्यादा होता है, पैसा का खेल नहीं है। देखिए, एक तरफ से आप समझिएगा, जैसे जो गौतम कृष्ण हो गया, नहीं, हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। वो अंकल लोग चर्चा किए, आप अपना बताइए। तो क्या हम बताएं इसके बारे क्या में? लग रहा दोनों है? महत्वपूर्ण है इसके लिए। नहीं, भाव कितना है और खेल कितना है पैसा का? 90% खेल है, बाकी 10% भाव है। तो वही तो पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ। 90% पैसा का खेल है। हाँ। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? शत्रुघ्न शर्मा विद्यासागर। अच्छा सर, एगो कहावत सुनाते हैं कि मतलब क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाइएगा। जी, लेकिन हकीकत में जो है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ। हाँ। बताइए, तो राजनीति में जो है, जी इसी को थोड़ा जोड़ते हैं, जी जी, सेवा का भाव जो है वो कितना है, सेवा का और भाव पैसा का खेल कितना है? सेवा का भाव कहीं कुछ नहीं है। हाँ।
जो पहले का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, हाँ जो लोग सेवा करते थे हाँ वो घर बेघर होते थे, हाँ। परिवार बच्चे ज्यादा नहीं होते थे हाँ और जनता के प्रति संलग्न रहते थे हाँ। उनकी सेवा में। हाँ। अब तो जिसके पास करोड़ रुपया है वही टिकट लेगा अच्छा जी, और वही सेवक है। हाँ अब बाकी आदमी जो सेवा कर रहा है वो फुटपाथ पर का पॉलिटिशियन है। नो मनी नो फाना फानी अच्छा जी, विदाउट पैसे का हाँ। यहाँ पर कोई सेवा के लायक नहीं है। जिस किसी भी पार्टी में हाँ जो भी इंसान ज्वाइन करेगा, जिसको टिकट मिलेगी उसके पास पैसा होना चाहिए। जिसके पास पैसा है, चरित्र नहीं है, चलेगा, कोई बात। ये क्या बोल रहे हैं मतलब? अच्छा हाँ हाँ, चरित्र नहीं है तो चलेगा, वही चरित्रवान है जिसके पास पैसा है। हु इज कैरेक्टरफुल पर्सन, हु इज मनीफुल। पैसा है तो चरित्र भी है, पैसा है तो नेतागिरी भी है, पैसा है तो सारा चीज फिट है, बाकी कोई चीज फिट नहीं है। थोड़ा सा आम जीवन में बताइए तो पैसा है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा? आम जीवन, आम जनता का बताइए तो। आम जनता के लिए तो सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज है। हाँ। वो सेटिस्फाइड हो जाता है, चलो नमक नहीं है खा लिए, रोटी नहीं है खा लिए, हाँ। चलो शादी विवाह में कम खर्चे हुए, चलो कर लिए। हाँ। लेकिन ये आम जीवन में आम जनता के लिए जो लोगों के पास जो है वो तो किसी तरह लेबरर लाइफ जी रहा है ना सर। वो दिन भी नहीं काट रहा, वो पल काट रहा है। दिन भी नहीं काट रहा, वो पल काट रहा है जी। मतलब उसके लाइफ में एक पल भी नहीं है, मतलब जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए कुछ भी नो एनी, वो भी काटता ही कुछ है। भी नहीं, वो भी सब कुछ को काटता है। हाँ, थोड़ा बहुत ये है जो अभाव में रहा तो हंस बोल लिया, अभाव में ही हंस बोल लिया। अच्छा हाँ गरीबी को ही एंजॉय कर रहा हाँ, है। गरीबी को ही इंजॉय कर रहा है। जैसे मेरे जैसा इंसान भी उसमें आप काउंट कर सकते हैं। हाँ, हाँ। आइए, मैं प्राइवेट टीचर, हाँ मैं ट्यूशन करता हूँ, मैं कोचिंग चलाता हूँ, मैं यूपीएससी का क्लास देता हूँ। हाँ। लेकिन जब कभी भी आपसे मेरी मुलाकात हुई है इसी तरीके से हुई है, हाँ। तो मैंने माइंड मेकअप कर लिया है हाँ कि भाई चलो इसी तरह के जीने हैं, पाउंड फूड चलना है, हाँ। एक साधारण जीवन जीना है, हाँ। अब बस उसी में चलना है, सिंपल लाइफ को जीना है, इसी में एंजॉय करना है। अच्छा अब कोई भी कितना भी बड़ा करोड़पति, खरबपति, अरबपति है, उनके जीवन में आप झांक करके देख लीजिए, हाँ। पैसा है, हाँ। उसके पास बाकी कहीं कुछ भी नहीं है। कोई भी पैसा वाला इंसान अगर ये कहता है कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, तो वो भौतिकवादी वस्तु में है, आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है, नैतिकवादी कुछ नहीं है, चरित्र के नाम पर कुछ भी नहीं है। सोशल जो अट्रैक्शन है उसका, हाँ। पैसा है तो पैसा बांटेगा, पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्शन में खर्च करेगा, घूस देगा, पेगारी देगा, ये करेगा, वो करेगा, तब वो लीडरशिप कर रहा है। बाकी ये कुछ सेवा के नाम पर कोई भी इंसान कहीं भी जाकर के टिकट ले रहा है, पैसा दे के ले रहा है। किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट टिकट दे रही, कोई पार्टी टिकट दे दो, पैसा दे करके पैसा सेल कर रहा है और परचेज कर रहा है, उसी पर अपना जीत करके जा रहा है। तो पैसा ही उनके जीवन का उद्देश्य है। आम जनता के लिए तो एकदम फिट है, चकाचक है। मतलब सत्ता में भी जो है सेवा का भाव जो है उससे थोड़ा सा हावी है पैसा, उसमें भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हावी है। बहुत ज्यादा। उसका भी उद्देश्य है, करोड़ लगाया तो 10 करोड़ आएगा, उद्देश्य उसका पैसा ही है। उसके खर्च करने के बाद भी उसका सेवा उसका भाव में नहीं है, उसके भाव में दिखावा है, चार्मिंग है। फिर इतना अर्न करेगा, इस बार 2 करोड़ में टिकट लिया, अगले बार 5 करोड़ में लेगा। इस बार 10 करोड़ अगर लगाया तो उस बार 20 करोड़ लगाएगा हाँ। जी। और जितना लगाएगा और उतना खर्च करेगा। 2 बार जीते, 3 बार जीते, नहीं जीते, जमानत जब्त हो जाए, जो हो जाए, लेकिन पैसा उसका होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए। पैसा नहीं तो आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ई रिक्शा पे बैठे हैं हम लोग हाँ शंकर चौक पे, हाँ। कैसा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है सर? हमारा नाम है गुलाब ठाकुर। अच्छा, हाँ। बड़ा बढ़िया नाम है, एकदम खुशबूदार नाम है सर। लेकिन यही दिक्कत है कि कांटा पर है गुलाब। हाँ, कांटा पे है। वो कांटा आप जो है आपके दुश्मनों को चुभता है कि आपके दोस्तों को भी चुभता है? नहीं, किसी को नहीं चुभता है। जब गुलाब देखता है ना हाँ। तो किसी को नहीं चुभता है। कहीं ऊपर में गुलाब में कहीं ज्यादा सट उठ गए तो कांटा तो चुभेगा ना। न खाली फूल में नहीं सटना है, हाँ। वो कांटा में क्यों सटिएगा? अच्छा, फूल कांटा में नहीं सटना है है। ना। हाँ, उसमें सटिएगा तो उसमें से चुभे। दोस्त लोग आपको क्या कह के बुलाते हैं? गुलाब। गुलाबी बुलाते हैं, प्यार से भी। हाँ, हाँ। गुलाब ठाकुर। हाँ। क्या करते हैं आप? हम लकड़ी का काम करते हैं, अच्छा फर्नीचर बनवाते हैं। अच्छा, मतलब पलंग कुर्सी वगैरह ऐसा? वही बनवाते तब अभी तो आपका सीजन है एकदम पूरा ब्याह शादी का है। एकदम ठीक है। मार पलंग पे पलंग, टेबल पे हाँ। टेबल, सनमाइका पे सनमाइका ठोक देते होंगे। कहाँ कितना चला गया। हाँ। कितना चला गया, कितना का शादी ब्याह करवा दिए। हाँ, कब से काम कर रहे हैं ये सर? 70 ईस्वी से कर रहे हैं। 70 से? बस बस मतलब 55 साल से। हाँ, कितना मतलब 1000 बना दिए हैं पलंग? वहाँ तो कई 1000 बना दिया हम। बना दिए ना। हाँ। बना रहे दिए, बनवा दिए। बनवा दिया भाई, आप ही के निर्माण करता हो तो बनाने के बाद शिकायत आता होगा कि 20 साल पहले आपसे लिए थे, बोले थे 40 साल की। शिकायत हम जो किसी को सामान दिए हैं, हाँ। आज तक हमको शिकायत नहीं आया।
अच्छा, मजबूत सामान दे देते हैं। मजबूत सामान देते हैं, अच्छा। अपने तरफ से भी लगा के दे देते हैं। समय भी तो बहुत बदल गया, 70-80 के दशक में कर रहे थे, अभी 2025 आ गया है, कितना नया टेक्नोलॉजी सब आ गया। उसी टेक्नोलॉजी पहले तो रंदा से करते थे, हाँ, अब मशीन उशीन अब चलता है। मशीन आ गया है हाँ, तो सस्ता में हो जाता है। चलिए वो बात जो बातचीत करते हैं, वो एक लाइन और बढ़ाते हैं बातचीत को। यहाँ पे रेगुलर बातचीत करते रहते हैं अलग अलग मुद्दे पर। कहावत जैसे ये है कि मतलब क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। हाँ, लेकिन हकीकत में ये हो जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ तो रुपया को नहीं देखना है, हाँ, काम को भी देखना है। काम को भी देखना है। हाँ, तब खाली रुपया देखिएगा हाँ, तो कैसे होगा चीज बढ़िया। पैसा कैसे आ रहा है ये भी देखना है। हाँ, सही ढंग से। पैसा उतना ही लेना है हाँ। जितना लेने के उचित है, हाँ, और जो उचित नहीं है लेना, किसी को 10 रुपया का सामान दिए, आप उससे 20 रुपया ले रहे हैं, ये तो साफ डकैती हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा राजनीति से अगर मिलाते हैं तो राजनीति में जो है ये सेवा का भाव जो है वो कितना है, पैसा का खेल कितना है, बहुत राजनीति सेवा का भाव कितना है और पैसे का खेल कितना है। 100% है सेवा का भाव। हाँ, पैसा को खेल नहीं है। पैसा का खेल है, हाँ, लेकिन पैसा के साथ साथ हाँ, राजनीति का भी है। तो क्या आजकल समाज में कैसा कैसा चल रहा है, एकदम मतलब फर्स्ट क्लास हमारे साथ काम चल रहा है, सहरसा नहीं सिर्फ और भी जगह के बता सकते हैं। एकदम एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, इससे बढ़िया कभी हुआ ही नहीं और न कभी होगा। ऐसा क्या हो गया। खाक बढ़िया चल रहा है, बढ़िया आपके लिए खाक चल रहा होगा। तो आजकल नहीं नहीं ऐसा भैया भैया। अरे भैया आपके लिए खाक चल रहा होगा, भाग रहा है। पैसे के लिए भाग रहा है ना, हाँ, तो वो बात नहीं है। सब पैसे के लिए नहीं भाग रहा है, भैया, थोड़ा बतलाने दीजिए, रुकिए उधर। देश के लिए भी भाग रहा है। अच्छा अच्छा, वो मुद्दा पाएंगे, आएंगे, रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, आप वो मुद्दे पाएंगे, रुकिए, इधर 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 आप इधर घूमिए, जैसे बात कर रहे थे, जैसे बात हमको ऐसा ये बताइए ऐसा क्या हो गया जो खूब बढ़िया चल रहा है राजनीति में। अब जो है लोग पैसा नहीं कमाता है, खाली सेवा कर रहा है। कमाता है, इससे बढ़िया हम प्रधानमंत्री कभी नहीं देखे। नहीं, प्रधानमंत्री का छोड़िए, फिर भी थोड़ा बताइए। हाँ, मेन जो है वही है, एक आदमी है, एक ही आदमी से जिस पर देश चल रहा है, एक ही आदमी से राजनीति नहीं चल रहा है। उसी पर राजनीति चल रहा है। एक आदमी आप अगर ठीक हो जाइएगा तो पूरा देश ठीक हो जाएगा, आप अगर गलत रहिएगा तो पूरा देश आपको जो है बुड़बक बना देगा। नेता तो बहुत होता है ना, देखिए वार्ड सदस्य होता है, अब समिति होता है, मुखिया होता है, पार्षद होता है, एमएलए एमपी एमएलसी। रोक रहे हैं, हैं? उनको कहा रोक रहे हैं भैया, लोग न किया। चलिए ठीक है, बात को खत्म करते हैं, धन्यवाद। आपको बात आपको आगे जाना है, आप जाइए, आप आगे जाना नहीं उतरेंगे, यही उतरेंगे। हाँ। अच्छा, यहीं तक का किराया है। चलिए, तो यही है कि बहुत सारे नेता लोग होते हैं ना, तो क्या सब लोग मतलब सेवा ही कर रहे हैं। सुनिए, हम लोग के जो पूछ रहे हैं, हाँ, तो हम लोग ऐसा व्यवस्था आदमी को चलाने का, गरीब अमीर सबको चलाने का, हाँ, हिंदू मुसलमान सभी को चलाने का आप जो मुझे मोदी दे रहा है। चलिए, तो यही देख रहे थे कि जो है राजनीति में जो है वो सेवा का कितना भाव है और पैसे का कितना खेल है। थोड़ा जनता से बात कर रहे थे, बतिया रहे थे। हाँ, थोड़ा कहावत पे भी चर्चा कर रहे थे कि क्या लेके आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। यही सब तमाम बातें जो है अभी यहाँ पे जनता से कर रहे थे शंकर चौक पर, और जो लगातार अलग अलग मुद्दे पर बातचीत करते रहते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर लीजिए। है, अभी तक काहे ने नहीं किया है, मत छोड़े रखिए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फेसबुक पे भी फॉलो वाला जो है उसको दबा दीजिए, ताकि लगातार आपको सहरसा नाव का जो अपडेट है वो मिलता रहेगा। ये जो मेरा आज का बातचीत का सिलसिला था, इसमें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या दिक्कत है, आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाव।